अरे ये वाला देखिए। निखत जी, बेटे अपने रिसेप्शन पे आप ये पहनिएगा। कितना भारी है और डिजाइन देखो इसकी। 2 सेट की बनवाई देकर बनवाया था, हमने अपनी निकाह में पहना था। अब ये आपका है ना खूबसूरत? बहुत खूबसूरत है अम्मी। अम्मी, आप तो बहुत खूबसूरत दुल्हन रही होगी ना? हाँ, है ना अब्बू? और क्या, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत मेरी अम्मी है, तो जाहिर सी बात है सबसे खूबसूरत दुल्हन भी रही होंगी। बताइए ना अब्बू। भाईजान, आप क्यों अब्बू को तंग कर रहे हो? अरे सच ही तो कह रहे हैं, बताइए ना अब्बू। तुम्हारी अम्मी बहुत खूबसूरत दुल्हन थी। कॉलेज में सायरा बानू कहते थे मुझे। अच्छा चलो बहुत हुआ, चलो चलो चलो, कॉलेज नहीं जाते? कॉलेज? चलिए नाश्ता करते हैं। अच्छा मैं तो कॉलेज ही नहीं है। अरे इन दोनों का तो है, उठो। जल्दी चलो, जल्दी जाओ, लेट हो रहे हो। अब्बू, आपने उनके लिए गिफ्ट क्या लिया? अम्मी का बर्थडे आ रहा है अब्बू, आपने तोहफा क्या लिया उनके लिए? वो बर्थडे में अभी थोड़ा टाइम है ना, बाद में ले लेंगे। जरूर ले लीजिएगा। इस साल फैशन शो में पार्ट लोगी ना? हाँ ऑफ कोर्स। हुमैरा जी, तुम पक्का फैशन शो में पार्ट लोगी? हाँ पक्का। तो फिर चलिए फॉर्म भर देते हैं। हाँ बाजी चलिए। फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर। Which event? निखत खान इवेंट है, मेहंदी कंपटीशन। फैशन शो नाम है मेरा सिद्दीकी। नुसरत खान डिजाइनिंग कंपटीशन। नजमा अहमद खान फैशन शो। Father's name? राशिद अहमद खान। क्या आप दोनों बहनें हैं? उम्मीद है कि दिलशाद को घड़ी पसंद आई होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने वो घड़ी क्यों भेजी? क्योंकि कल हमारी शादी की 31वीं सालगिरह थी। तो तुम शायद भूल गई हो दिलशाद, लेकिन मैं नहीं भूला। वो लिस्ट, शादी की हर सालगिरह पर वो तोहफा खरीदता रहा जो उस लिस्ट में था।
कभी इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाया कि तुम्हें दे सकूं। तो इस साल ऐसा क्या हुआ कि 17 सालों के बाद आप में हिम्मत आ गई? कल मजार पर तुम्हें देखकर जैसे गुजरे हुए सारे साल वापस आ गए हो। 17 साल के फासले एक पल में मिट गए हो। दिलशाद, जो वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया है उसका एक एक पल, एक एक लम्हा मुझे याद है। तुम्हारी हर बात मुझे याद है, कुछ नहीं भूला मैं। लेकिन एक बात शायद आप भूल गए हैं कि आपने मुझे छोड़ दिया था। 17 सालों पहले मुझे, असद और नजमा को आपने छोड़ दिया था राशिद। 17 सालों के ये फासले भले ही एक पल में मिट गए हो, लेकिन 17 सालों का दर्द कम नहीं हो सकता। आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है राशिद। आप मेरे लिए अजनबी हैं और मैं अजनबियों से तोहफे कबूल नहीं करती। पहले मैंने सोचा कि आपको ये तोहफा वापस भिजवा दूं, फिर लगा कि शायद आपको तकलीफ होगी। पर राशिद, मैं इस घर में आपकी दी हुई कोई चीज नहीं रखना चाहती। आप ये घड़ी वापस ले जाइए। दिलशाद, ये सिर्फ एक छोटा सा तोहफा है। राशिद, आप ये घड़ी वापस ले जाइए प्लीज। तोहफा लौटाने के लिए भी तुम्हें मुझसे मिलना तो पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, तुम नजमा हो? जी। ओके, बी रेडी। फैशन शो के एलिमिनेशन राउंड शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट्स बाकी है। ये जोया कहाँ रह गई? अब मैं बस अभी आई। हाँ, ओके फाइन। आज अकेले? वो कहाँ गई जो उस दिन बचा कर ले गई थी? क्या बात है, आज आप हमें शायरी नहीं सुनाएंगे? हाँ अरे प्लीज मुझे जाने दो ना। उस दिन उसने हमारे चेहरे पे काला रंग फेंका था ना। प्लीज। आज हम तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को हम क्या करेंगे? हाँ, डोंट वरी नजमा, तुम जानती हो ना मेरा हाथ कितना स्ट्रॉन्ग है। और तुम सब हाँ बाहर नहीं आए ना, आज तो अपने कराटे चौक से ना तुम सबका पाउडर बना के छोड़ूंगी। यू इडियट बास्टर्ड। जोया रुको। ओह शिट, प्रिंसिपल के ऑफिस की कांच तोड़ दी। जोया, हेलो। आप गलत कह रहे थे राशिद। ये घड़ी लौटाने के लिए मुझे आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वो घड़ी मजार पर मौलवी साहब के पास छोड़ दूंगी, आप उनसे ले लीजिएगा। दिलशाद, मुझे वो घड़ी नहीं,
तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त चाहिए। घड़ी देने के लिए मुझे आपसे मिलने की जरूरत नहीं है राशिद। तुम चाहे मुझसे मिलना चाहो या ना चाहो दिलशाद, लेकिन मैंने ये फैसला। सारे फैसले आप अकेले नहीं ले सकते हैं राशिद। मुझसे दूर होने का फैसला आपने लिया था, लेकिन आपसे दूर रहने का फैसला मैं ले रही हूं। आप मौलवी साहब से वो घड़ी ले लीजिएगा। खुदा हाफिज। मैं आऊंगा दिलशाद, लेकिन मुझे वो घड़ी नहीं, तुम्हारे साथ 2 पल चाहिए। मिस्टर शर्मा, हमारे कंपनी के इंजीनियरिंग डिजाइन्स तभी सस्टेनेबल होंगे जब हमारे स्ट्रक्चर्स सादे होंगे और हमारे कॉस्ट कंट्रोल में होंगे। राइट। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, मैं अशोक गार्डन पुलिस थाने से इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। आपको भी यहाँ पर आना पड़ेगा। क्या बात है ऑफिसर, क्या हुआ? हमने मिस जोया फारूकी को गिरफ्तार किया है। सोया, अब क्या होगा? वो लड़के तो भाग गए और आप फंस गए। नज़मा, रिलैक्स। सी, मैं सारी सिचुएशन पुलिस को एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप पुलिस समझ जाएगी। आई मीन तुम परेशान मत हो। आप नहीं समझ रहे हो सोया। अगर भाईजान को पता चल गया वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे तो शायद वो मेरा कॉलेज आना ही बंद करवा देंगे। फिर भाईजान वो लड़कों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। अल्लाह ना करे अगर वो लड़के उनके सामने आ गए तो। Calm down. सोया, भाईजान का गुस्सा नहीं जानते हो। और से अगर इन्होंने मुझे इस स्कर्ट में देख लिया तो और से ये बाल वो मुझे जान से मार डालेंगे। सोया, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोया, नज़मा सुनो। देखो, लिसन। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें अपने भाईजान का खौफ है ना, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, ट्रस्ट मी। ये कैसे होगा सोया? पुलिस ने तो भाईजान को कॉल भी कर दिया, वो किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। भाईजान मुझे मार देंगे। नो, ऐसे मत करो तुम। You do one thing, तुम घर चली जाओ। यस, तुम घर चली जाओ। जैसे रोज कॉलेज से नॉर्मली घर जाती हो वैसे चली जाओ नज़मा। आई एम टेलिंग यू ना, मैं यहाँ सब देख लूंगी। देखो नज़मा, ये बहस करने का टाइम नहीं है। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। लेकिन देखो, घर चले जाओ इससे पहले तुम्हारे भाई जान आ जाए। मैं यहाँ सब देख लूंगी, यहाँ सब ठीक है। जस्ट गो एंड किसी से कुछ मत कहना। Now go back to home. Just go. क्या एक लड़की ने 3 लड़कों को पीटा? जी हाँ, पता है पूरे कॉलेज में ना अब बस उनके ही चर्चे चल रहे हैं। I mean, मेरे सारे फ्रेंड्स का फेसबुक स्टेटस फिलहाल तो वही है। माशाल्लाह, क्या पीटा था उन लड़कों को, मजा आ गया। भाईजान, वो तो कॉलेज की हीरोइन बन गई है। ओहो, पर लड़कों को पीटा क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता। वो सब छोड़ो, ये बताओ दिखने में कैसी थी?
इस शहजादे को तो बस एक ही बात सूझती है। पर माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत थी, एकदम प्रियंका चोपड़ा जैसी। और क्या लुक्स थे उनके, क्या एटीट्यूड था। इतनी भी परी चेहरे वाली नहीं थी। ऐसी तारीफ किए जा रहे हो, बस ठीक ठाक थी। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। जो नजर ने नजर को भेजा वो सलाम क्या था? वाह वाह। नजर ने नजर को भेजा वो सलाम क्या था? और हमें भी बता दो उस झांसी की रानी का नाम क्या था? कॉलेज में बात कर रहे थे, जोया नाम था उनका। जोया? ये कैसा नाम हुआ भला? जोया? अरे बड़ा खूबसूरत सा नाम है। जानती हो जोया का मतलब क्या होता है? जिंदगी। ओहो। अर्ज किया है। दादी इरशाद तो बोलिए। इरशाद इरशाद। उसके नाम में मैं ऐसा हूँ खोया, उसके नाम में मैं ऐसा हूँ खोया। क्या नाम बताया तुमने? जोया जोया जोया। वैसे कॉलेज फेस्टिवल में क्या लड़कियां आती हैं दादी, ऐसा लगता है किसी ने जैसे जन्नत का दरवाजा खुला रख दिया। और इन लड़कियों के लिए तो मेरा मतलब इन कॉलेज फेस्टिवल के लिए तो मैं जैसे दादी दोबारा एडमिशन ले लूं। आज पहली बार पता चला कि तुम्हारी भी कॉलेज में दिलचस्पी है। वरना तुम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो तुम भी वहां ज्यादा नहीं जाते थे। ये तो बच्चा है, मजाक कर रहा था। हाँ हम जानते हैं, बस ये जानना चाहते हैं कि कब तक ये बच्चा रहेगा। आयान, देखो तो जरा कौन आया है। लगता है तुम्हारे अब्बू आए। जाओ 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 देखो। अयान रुको। नुसरत तुम जाके देखो। अयान तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बचपन बहुत पीछे छूट गया है। तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। भाईजान, आयान अब बच्चा नहीं रहा। हम सच कह रहे हैं। हाय, आजकल तो वो चॉकलेट मिल्क भी नहीं पीता। वो मामू कोई नहीं था, अब्बू नहीं आया अभी तक। अब मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है। वक्त देखा है? अरे इतनी देर हो गई, राशिद मियाँ गायब कहाँ हैं? शिरीन, जरा फोन करके पता तो लगाओ। हमने किया था फोन, उनका फोन बंद है। हाय अल्लाह, फोन बंद है? लगता है पता लगाना ही पड़ेगा कि राशिद मियाँ आजकल ऐसे कौन से काम में इतने मसरूफ हैं कि आए दिन उनका फोन ही बंद रहता है। सच, आजकल राशिद है कहाँ? तुम आओगी दिलशाद।